जंगल में अब के बहुत भयानक बारिश होने वाली थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करने में लगे थे, मगर रानो चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर को तो कुछ पता नहीं होता कि अब के बरसात जल्दी ही लग चुकी है। वे तो आराम के साथ अपने घर में ही बैठे होते हैं, मगर खाने के लिए उनके पास एक अनाज का दाना भी नहीं होता। तभी रानो चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी कबूतर जी, जंगल में से ये सुनने आई कि अब क्या बारिश का मौसम जल्दी लग चुका है, जल्दी बारिश शुरू होने वाली है। जंगल के पक्षियों ने तो अपने घरों में अनाज को इकट्ठा कर लिया है, मगर देखो हमारे पास तो एक भी अनाज का दाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मैं तो तुमसे बहुत कहती थी कि जंगल जाकर अनाज को इकट्ठा कर लो, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। अब बताओ अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। अरे रानो चिड़िया, मुझे ऐसा पता नहीं था। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कब का अनाज को इकट्ठा कर लेता। मुझे क्या पता अब क्या बरसात का मौसम जल्दी ही लगेगा। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? कोई बात नहीं रानो चिड़िया, देखो मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त कोरी को भी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर कहना है कि मुझे कबूतर ने भेजा है, वे तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे, वे तुम्हें भी जानती है। अब तुम जल्दी से कोरी कौवी के पास जाओ, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। थोड़ी ही देर के बाद आसमान में काले काले बादल हो जाते हैं। इधर रानो चिड़िया जैसे ही जंगल पहुंचती है, तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में ही रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास आने लगती है। इधर गोरी कौवी अपने घर के अंदर बैठी हुई बारिश का मजा ले रही होती है, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं थी। गोरी कौवी ने तो 4 महीने का अनाज इकट्ठा कर रखा था। तभी रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है और आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर इतनी बारिश में क्या बात? रानो बहन, तुम इतनी बारिश में मेरे घर पर आए हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि अब क्या बरसात बहुत ही जल्द लग चुकी है। अब क्या बारिश थमेगी नहीं, ये तो तूफान के साथ हो रही है। रानो बहन बताओ तुम मेरे पास किस काम से आए हो? अरे गोरी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे ही मैं घर से चली, जोरों से आसमान में काले काले बादल आ चुके थे। तभी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। गोरी बहन, मैं तुम्हारे पास ना मदद को आई हूँ। हमारे पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है, और जंगल के पक्षियों ने बारिश से पहले अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। अब बताओ गोरी बहन, अब हम क्या खाएंगे? बरसात तो 1 महीने तक ऐसे ही पड़ती रहेगी। अच्छा तो रानो बहन, ये बात है क्या? तुम्हें तो पता होनी चाहिए थी ना कि अब क्या बरसात का मौसम बहुत ही जल्द लग चुका था, मगर तुम्हें तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद कर दूंगी, मगर मेरे पास ना मदद के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी थोड़ा सा अनाज है, थोड़ा सा फालतू अनाज होता तो मैं ज़रूर तुम्हें दे देती, मगर हाँ मेरे पास ना एक उपाय है। मैं तुम्हें ना अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास लेकर चलती हूँ। वे जंगल की दूसरी तरफ रहती हैं। जब हम उनसे सारी बात बता देंगे ना, क्या पता वे हमारी मदद ही कर दे। गोरी कौवी रानो चिड़िया को बारिश में ही मीनू मौसी के पास ले आती है, और इधर मीनू मौसी अपने घर के अंदर बैठी होती है। उसे भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मीनू मौसी के पास भी थोड़ा सा अनाज होता है। तभी मीनू मौसी के पास रानो चिड़िया और गोरी कौवी भी आकर बैठ जाते हैं। मीनू मौसी गोरी कौवी को देखकर कहती है,
अरे गौरी बहन, तुम मेरे पास क्या बात? गौरी बहन, तुम इतनी बारिश में मेरे पास आई हो, और ये कौन है? मैंने तो पहले तुम्हारे साथ इन्हें कभी नहीं देखा, और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं। बताओ रानो बहन, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? तुम देख रही हो कि अब के शुरुआत में ही कितनी तेज बारिश हो रही है तूफान के साथ। अब क्या तो बारिश जंगल को बर्बाद ही कर देगी, इसलिए ने अपने पास मैंने तो थोड़े से अनाज के दाने इकट्ठे करके रख लिए हैं, क्योंकि अब के अनाज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अरे हाँ मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है, और इन्हें तो पता ही नहीं था कि अब के जंगल में इतने जल्द बरसात शुरू हो जाएगी। इनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। मीनू मौसी, तुम इनकी कुछ मदद कर दो ना, जिससे इन्हें बरसात में खाने को मिल जाए। अच्छा गौरी बहन, ये बात है क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चुड़िया की ज़रूर मदद करूँगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ये बारिश थोड़ी देर के लिए थमेगी ना, तो मैं तुम्हें अपने खेत में लेकर चलूँगी। मैंने अपने खेत में मटर की फसल उगा रखी है, तुम मेरी मटर की फसल देखना। मैं तुम्हें ना थोड़ी सी मटर के पौधे दे दूँगी, तुम उन्हें ले जाकर अपने खेत में लगा देना। अब थोड़ी देर इंतज़ार करो, थोड़ी देर के बाद जब ये बारिश रुकेगी तो हम तीनों खेत में जाकर देखेंगे। थोड़ी देर के बाद जब बारिश रुकती है तो तीनों ही खेत में आ जाते हैं, और रानो चुड़िया क्या देखती है कि मीनू मौसी के खेत में इतने सारे मटर के पौधे खड़े होते हैं, और उन पर बहुत ही हरी हरी प्यारी प्यारी मटर लगी होती है। रानो चुड़िया मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, आपके खेत में तो इतने सारे मटर के पौधे खड़े हैं, तुम एक काम करो ना मीनू मौसी, मुझे ना एक दो मटर के पौधे दे दो, मैं जाकर अपने खेत में लगा देती हूँ। क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि बरसात का मौसम चल रहा है, अभी तो बारिश रुक के थमी है, ये पता नहीं कि कब बारिश पड़नी शुरू हो जाए। मैं बारिश से पहले पहले अपने खेत में ये पौधे लगा देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानो बहन, ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हें ना एक दो मटर के पौधे दे देती हूँ, मगर तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तुम इन मटर के पौधे को अपने घर ले जाओगी और ले जाकर अपने ज़मीन में लगा दोगी, फिर जैसे ही तुम 4 महीने के बाद जाकर देखोगी तो ये तुम्हारे मटर के पौधे बहुत सारे मटर के पौधों में बदल जाएंगे, और ये इतने सारे हो जाएंगे कि तुम भी देखकर अचंगा काट जाओगे। अब तुम जल्दी से इन्हें मटर के पौधों को ले जाओ, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चुड़िया मटर के पौधे लेकर अपने खेत में आ जाती है और आकर बैठ जाती है। उन 2 मटर के पौधे को अपने खेत में लगा देती है। फिर रानो चुड़िया मन ही मन सोचती है, अरे ये तो बहुत अच्छा ही हुआ कि मीनू मौसी ने मेरी मदद ही कर दी। अब मैंने अपने खेत में 2 मटर के पौधे लगा दिए हैं। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मैं बारिश से पहले पहले अपने घर की ओर चली जाती हूँ। मेरा पति बंटी कबूतर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि बेबी घर पर अकेला ही है। थोड़ी ही देर के बाद बहुत भयंकर बारिश शुरू हो जाती है, और इधर बंटी कबूतर बैठा हुआ रानो चुड़िया का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी रानो चुड़िया बंटी कबूतर के धोरे आ जाती है और आकर बैठ जाती है। बंटी कबूतर रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम्हें इतनी देर कहाँ पर हो गई थी? देख नहीं रही कि जंगल में कितनी तेज बारिश हो रही है? ये बारिश तो अभी रुकी थी, मगर देखो अब के तो बहुत भयानक बारिश हो रही है। रानो चुड़िया,
तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी के पास गए थे। गोरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं, या मदद करने से मना कर दिया? अरे मुझे क्या पता था कि ये बारिश फिर से इतनी तेज हो जाएगी। बंटी कबूतर, जैसे आपने कहा था कि जंगल की दूसरी तरफ चले जाना, मैं वैसे ही जंगल की दूसरी तरफ चली गई। मुझे गोरी कौवी मिली, मैंने उनसे सारी बात बता दी तो गोरी कौवी मुझे अपनी मीनू मौसी के पास ले गई। मीनू मौसी हमें अपने खेत में ले गई। उनके खेत में मटर के पौधे खड़े थे। जब हमने मीनू मौसी से सारी बात बताई तो मीनू मौसी ने मुझे 2 मटर के पौधे दे दिए और कहा कि इसे ले जाकर अपने खेत में लगा देना। मैं मटर के पौधे अपने खेत में लगाकर आ गई हूँ। अब हम 4 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि वे हमारे मटर के पौधे कितने सारे मटर के पौधों में बदलते हैं। अब तुम्हें 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 4 महीने के बाद जब बारिश रुक के अच्छा सा मौसम होता है तो दोनों ही अपने खेत में आ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके खेत में बहुत सारे मटर के पौधे खड़े होते हैं और उन पर बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हरी हरी मटर लगी होती है। ये सब देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। बंटी कबूतर रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब देखो हमारे खेत में कितने सारे मटर के पौधे खड़े हैं और इन पर तो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मटर लगी है। रानू चिड़िया, तुम एक काम करो, जल्दी से ना 1-2 टोकरी मटर की तोल लो। 1 टोकरी तुम अपने घर को ले जाना और 1 टोकरी मैं बाजार में बेच आऊँगा। जो टोकरी तुम घर ले जाओगे उनका तुम सब्जी बना लेना, क्योंकि हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अब तुम जल्दी से 2 टोकरी मटर की तोड़ लो। बंटी कबूतर जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अब देखो ना, हमारे खेत में कितने सुंदर सुंदर मटर के पौधे खड़े हैं। अब मैं अपने घर की ओर जाती हूँ। ठीक है बंटी कबूतर जी, और तुम बाजार चले जाओ। जो भी बाजार से ये मटर के पौधे बिक के कुछ मिलेगा तो तुम उन घर का राशन ले आना। हमारा घर का राशन खत्म हो चुका है। मैं जाकर मटर की सब्जी बनाती हूँ।